नमस्कार। आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रही हूँ जिसका विषय है कर्म सिद्धांत, जो कि हमारे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। कर्म एक सार्वभौमिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ है। आज हम संसार के सभी जीवों में जो भी डाइवर्सिटी देखते हैं, चाहे वो नॉलेज, विजडम, पावर, सुख दुख, अमीरी गरीबी, उत्साह उदासी, एज हाइट कलर, कास्ट, स्पीशीज या फिर कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह विभिन्नता और विचित्रता का दर्शन होता है। इन सभी डिफरेंसेस का कारण हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म ही है। इससे इस संसार का छोटे से लेकर बड़ा कोई भी जीव अछूता नहीं है। कर्म करने वाला और उसका फल भोगने वाला आत्मा स्वयं है। यह फल स्वतः ही मिलता है। इसे देने वाला कोई ईश्वर नहीं है। यह तो यूनिवर्स का लॉ है। जनरल मीनिंग ऑफ कर्म इज एक्शन, बट एक्चुअली इट्स एन इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी। हमारे मन, वचन और काया द्वारा किया जाने वाला कार्य ही कर्म है। इन अदर वर्ड्स, कर्म उन इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो पूरे लोक में व्याप्त हैं। ये कार्मिक मैटर राग द्वेष के भावों से युक्त आत्मा की प्रत्येक मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली एक्शन या प्रवृत्ति से उससे बंध जाता है या चिपक जाता है और अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ फल देता है। इसे ही कर्म सिद्धांत में कर्म बंधन कहते हैं। यह एक भौतिक यानी साइकोफिजिकल फोर्स है जो हमारे नौका रूपी शरीर में छेद करते हैं। ये कर्म बंधन हमारी पवित्र आत्मा के गुणों पर आवरण डाल देते हैं, यानी उन गुणों को कवर कर देते हैं जिसके कारण हम अपने आत्म स्वरूप में नहीं रहते। There are 8 virtues of the soul. आत्मा के 8 गुण हैं और वे इस प्रकार हैं। आत्मा का पहला गुण है केवल ज्ञान। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी में इनफाइनाइट नॉलेज ऑलरेडी है, पर जब तक वह ज्ञान कर्म से आवृत यानी कवर्ड रहता है, तब तक उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा का दूसरा गुण है केवल दर्शन। इनफाइनाइट विजन भी ज्ञान की तरह आत्मा में ऑलरेडी है, पर जब तक इस दर्शन को कवर करने वाले कर्म हैं, तब तक केवल दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होती। आत्मा का तीसरा गुण है आत्मरमण यानी इनफाइनाइट ब्लिस। इस गुण पर आवरण डालने वाले कर्म से जीव सेल्फ अवेयर नहीं हो पाता। वह हर किसी चीज से अटैच हो जाता है जो उसकी नहीं है और दुखी रहता है। वो यह नहीं जानता कि आत्मा में श्रद्धा रखने पर ही परमानंद की प्राप्ति होगी। आत्मा का चौथा गुण है शक्ति या वीर्य। इनफाइनाइट पावर पर आवरण डालने वाले कर्म से जीव के जीवन में विघ्न और ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिससे वह सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सब रिसोर्सेज सामने होते हुए भी वह उनका उपयोग नहीं कर पाता। आत्मा के इन चारों गुण केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मरमण और शक्ति पर आवरण से आत्म स्वरूप का घात होता है। आत्मा का पांचवा गुण है असंवेदन यानी सुख दुख का अनुभव या एहसास समाप्त हो जाना। जिस प्रकार गुड़ की चाशनी में लिपटी तलवार को चाटने पर जीभ के कटने से उसकी पीड़ा में दुख और गुड़ की मिठास से सुख की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के इस वर्च्यू को कवर करने वाले कर्म से पीड़ा होने पर दुख और पसंद की वस्तु मिलने पर सुख महसूस होता है। आत्मा का छठा गुण है अटल अवगाहन यानी इटर्निटी। इस गुण पर आवरण डालने वाले कर्म से जीव संसार में बार बार जन्म लेता है। कर्मों की इंटेंसिटी के अनुसार वह कभी मनुष्य तो कभी पशु, कभी देव तो कभी दानव बनकर जन्म लेता है, और जब तक वह कर्म बंधन को तोड़ता नहीं है, यह श्रृंखला चलती रहती है।
आत्मा का 7वां गुण है अमूर्तिकपन यानी फॉर्मलेसनेस। परम आत्मा अरूपी है, परंतु इस गुण को कवर करने वाले कर्म से उसे शरीर मिलता है। आत्मा का 8वां गुण है अगुरु लघुत्व यानी न बड़ा न छोटा, नीदर बिग नॉर स्मॉल। इस गुण पर आवरण डालने वाले कर्म से उच्च या नीच गोत्र मिलती है। असंवेदन, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन और अगुरु लघुत्व आत्मा के इन चारों गुणों को आवृत करने वाले कर्म अघाती हैं। घाती कर्म की निर्जरा के साथ ही अघाती कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। कर्म बंधन के कारण हमारी आत्मा पर इनप्यूरिटी का आवरण हो जाता है और हम अपनी सहज, स्वाभाविक, ऑथेंटिक अवस्था में नहीं होते। तब हमारा जीवन उस नदी के समान हो जाता है जिसका बहाव रुक गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन संपूर्ण सुंदरता से सार्थक और आनंदित यानी फ्लोइंग रिवर की तरह हो, तो कर्म बंधन को रोकना होगा। हमें राग द्वेष रहित होना होगा, नॉन अटैचमेंट, नॉन एक्सपेक्टेशन और फियरलेस होने का अभ्यास करना होगा। जब आत्मा अपने पुरुषार्थ यानी एफर्ट से कर्म बंधन के द्वार को बंद कर देती है और पुराने संचित कर्मों की निर्जरा कर देती है, तब वह सच्चिदानंद हो जाती है। याद रखिएगा, केवल मनुष्य ही इस सत चित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्य जीव नहीं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में अपने सत प्रयासों से अपने भीतर के स्थायी आनंद का अनुभव करेंगे।